हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आईआईटी हैदराबाद ने सुपर एयर टैक्सी तैयार की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी हैदराबाद ने ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल का एक जदीद और इनकलाबी हल पेश करते हुए एयर टैक्सी ईजाद की है। आमतौर पर सड़कों पर चंद मिनटों का सफर ट्रैफिक की वजह से घंटों पर मुहित हो जाता है, लेकिन मुस्तकबिल में ये सुपर एयर टैक्सी इस परेशानी को खत्म कर देगी। संगारेड्डी जिले के गंदी कैंपस में फैकल्टी मेंबर दीपक जान मैथ्यू और इनके साथी केंद्र चित्रथा ने इस एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप नमूना पेश किया। ये टैक्सी 120 किलोग्राम तक वजन उठाने की सलाहियत रखती है और इसकी रफ्तार 60 से 120 किलोमीटर फी घंटा होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मुकम्मल तौर पर खुद कार होगी, यानी इसमें पहले से प्रोग्राम शुदा नेविगेशन सिस्टम मौजूद होगा, जिसकी वजह से मुसाफिरों को इसे चलाने या किसी किस्म की मदाखिलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुहक्किकीन के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ आम मुसाफिरों के लिए वक्त की बचत करेगी, बल्कि हंगामी तिब्बी खिदमत जैसे इंसानी आज़ा की तेजी से मुंतकिली के लिए भी संगमिल साबित होगी, जहाँ एक एक मिनट कीमती होता है। अगरचे इस मनसूबे को अभी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से हतमी मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि तमाम आजमाइशें मुकम्मल होने के बाद साल 2026 या 2027 तक ये एयर टैक्सी तिजारती तौर पर दस्तयाब होगी। वो दिन दूर नहीं जब ट्रैफिक में फंसने के बजाय लोग फिजाओं में उड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इन इश्तिहारात पर भरोसा करना पड़ सकता है महंगा, तेलंगाना पुलिस ने कहा। तेलंगाना पुलिस ने अवाम को खबरदार किया है कि गूगल पर वेबसाइट्स को रिव्यूज देने के बदले हजारों रुपए कमाने के दावे करने वाले इश्तिहारात पर भरोसा ना करें। पुलिस ने वाजे किया है कि पार्ट टाइम नौकरियों के नाम पर व्हाट्सएप या मैसेजेस के जरिए आने वाले लिंक्स पर क्लिक ना करें। पुलिस ने बताया कि घर बैठे आसानी से पैसा कमाने का लालच देकर धोखाबाज लोग जाल बिछा रहे हैं। खासतौर पर किपा वर्क जैसी वेबसाइट्स के रिव्यूज के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पहले थोड़ी रकम देकर एतमाद हासिल किया जाता है और बाद में बड़ी रकम हड़प कर ली जाती है। पुलिस ने कहा कि आवाम की जरूरियात और माली मुश्किलात का फायदा उठाकर इस तरह के फ्रॉड किए जा रहे हैं, इसलिए मशकूक लिंक्स और पार्ट टाइम नौकरियों के इश्तिहारात से दूर रहना चाहिए। एक्स ट्विटर पर तेलंगाना पुलिस ने एक ट्वीट जारी करते हुए आवाम को पार्ट टाइम जॉब स्कैम्स के बारे में मोहतात रहने का मशवरा दिया। पुलिस ने सवाल उठाया कि क्या वाकई गूगल रिव्यूज देने से पैसे मिलते हैं। अगर किसी को कोई मशकूक ऑफर नजर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला देने की अपील की गई है। चीनी मांझे से बचाव के लिए हैदराबाद पुलिस की बड़ी मुहिम। शहरियों को चीनी मांझे की वजह से होने वाले हादसात से महफूज रखने के लिए हैदराबाद पुलिस ने एक अहम हिफाजती मुहिम का आगाज किया है। सौजोन डीसीपी किरण खरे की क़यादत में 2 व्हीलर गाड़ियों पर चीनी मांझा सेफ्टी रॉड्स नस्ब करने की खुसूसी मुहिम शुरू की गई, जिसका मकसद गर्दन और चेहरे को जानलेवा कट लगने के खतरे को कम करना है। इस मुहिम के तहत सैकड़ों मोटरसाइकिल और स्कूटर सवारों में सेफ्टी रॉड्स मुफ्त तकसीम किए गए और कई गाड़ियों पर मौके पर ही ये हिफाजती आलात नस्ब किए गए। पुलिस एहलकारों ने सवारों को बताया कि ये रॉड्स तेज धार मांझे के अचानक लगने की सूरत में फौरी रुकावट बनकर शदीद चोट से बचाते हैं। ये प्रोग्राम ओल्ड सिटी हैदराबाद के मीर चौक जंक्शन पर मुनक्किद किया गया, जहां रोजाना बड़ी तादाद में ट्रैफिक गुजरती है। पुलिस ने आवाम से बातचीत के दौरान चीनी मांझे के खतरात पर आगाही भी दी और शहरियों से अपील की है कि वो ममनू मांझे के इस्तेमाल और फरोख्त से इज्तनाब करें। डीसीपी किरण खरे ने कहा कि माजी में चीनी मांझे की वजह से कई संगीन हादसा पेश आ चुके हैं, इसलिए एहतियाती इक़दाम इंतहाई जरूरी है। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा कि 2 व्हीलर गाड़ियों पर सेफ्टी रॉड्स लगवाना और गैर कानूनी मांझे की इत्तला पुलिस को देना शहरी जिम्मेदारी है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक इस तरह की हिफाजती और आगाही मुहिम्मात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेंगी, ताकि चीनी मांझे से होने वाले हादसात को रोका जा सके और शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। सरकारी मुलाजिमीन को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर 20% की रियायत। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का असेंबली में बयान। तेलंगाना हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी को मज़ीद मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार किया है। असेंबली में वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने वक्फे सवालात के दौरान बताया कि ईवी पॉलिसी के तहत गाड़ी साज कंपनियों और डीलरों के साथ इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि अगरचे ईवी गाड़ियों पर दी जाने वाली रियायत के सबब हुकूमत को तकरीबन 900 करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, इसके बावजूद पॉलिसी को जारी रखने का फैसला किया गया है। इस मौके पर कंपनियों से अपील की गई है कि सरकारी मुलाजिमीन को ईवी गाड़ियां खरीदने पर 20% रियायत दी जाए। साथ ही ये भी बताया गया है कि मल्टीनेशनल कंपनियां और तालीमी इदारे अपनी गाड़ियों में 25 से 50% तक ईवी गाड़ियां शामिल करें। इसके अलावा लाजमी पॉलिसी लाने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि सरकारी महकमों में भी 25 से 50% बरकी गाड़ियां शामिल करने पर संजीदगी से गौर हो रहा है। 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को खत्म करने के लिए स्क्रैप पॉलिसी के तहत मुराद देने का हुक्मनामा जारी किया गया है। अवाम के लिए मिसाल कायम करने की गर्ज से अराकीन असेंबली से कहा गया है कि वो अपने हल्कों में बरकी गाड़ियों का इस्तेमाल करें। मजीद 2800 इलेक्ट्रिक बसें आरटीसी में शामिल होंगी, वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए हुकूमत के अहम मंसूबों का ऐलान करते हुए बताया कि PME ड्राइव स्कीम के तहत फिलहाल 575 आरटीसी बसें चल रही हैं और जल्द ही मजीद 2800 इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी। इसके अलावा मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत वारंगल म्यूनसिपालिटी को 100 और निजामाबाद म्यूनसिपालिटी को 50 बसें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद मुतारिफ कराई गई नई EV पॉलिसी के नतीजे में 1 साल के दौरान
रियासत में 1 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त हुई हैं। SIR पर तेलंगाना असेंबली में अकबर अवैसी और बीजेपी लीडर महेश्वर रेड्डी के दरमियान लफ्जी झड़प। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी यानी SIR के मसले पर ऐवान उस वक्त तमाशागाह बन गया जब मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर अवैसी और बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी आमने सामने आ गए। चंद लम्हों में ऐवान में गर्मा गर्मी इस हद तक बढ़ गई कि लफ्जी झड़प ने सियासी तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। असेंबली में पुरजोश और जारिहाना अंदाज में खिताब करते हुए अकबर अवैसी ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुल्क भर में SIR को मरहलेवार नाफिज कर रहा है और तीसरे मरहले में तेलंगाना को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यमन न सिर्फ उजरत में बल्कि मुकम्मल गैर शफाफ अंदाज में किया जा रहा है, जिससे लाखों अहल वोटरों बिलखुसूस मुसलमानों के हक़ राय दही पर तलवार लटक रही है। अकबर अवैसी ने ऐवान में बम फोड़ते हुए दावा किया कि बिहार में बड़ी तादाद में वोटरों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं, जबकि मगरबी बंगाल में मुसव्वदा वोटर लिस्ट से 58 लाख से ज़्यादा नाम निकाले जाने की इत्तलात हैं। उन्होंने कहा कि यह सब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा, भारत मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुल्क है, यहाँ किसी को यह हक़ नहीं कि वो दूसरों को हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटे। ये मुल्क सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं। अकबर अवैसी ने चैलेंज देते हुए कहा कि SIR के दौरान बिहार में एक भी मुस्लिम वोटर ऐसा साबित नहीं हुआ जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी और मुल्क से आया हो। इस जारिहाना तकरीर पर बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी चिरागपा हो गए। उन्होंने इतराज़ उठाते हुए स्पीकर से सवाल किया कि मजलिस के रुकन को ऐसे मौज़ूआत पर बोलने की इजाज़त क्यों दी जा रही है जिनका ज़ेर बहस बिल से कोई ताल्लुक नहीं। इनका कहना था कि SIR का मकसद किसी मखसूस तबके को निशाना बनाना नहीं बल्कि वोटर लिस्ट को शफाफ बनाना है। तहम अकबर अवैसी के इल्ज़ामात और ललकार ने ऐवान में सियासी गर्मी पैदा कर दी। मजलिस का अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप्स की इजराई का मुतालबा वज़ीर अक़लियती बहबूद ने जल्द जारी करने का दिया तयक़्क़ुन। जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी रुकन क़ानून साज़ कौंसिल मजलिस ने मुतालबा किया है कि अक़लियती तलबा और तालिबात के प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और ओवरसीज़ स्कॉलरशिप फ़ीस रिम्बर्समेंट फौरी जारी किए जाएँ। क़ानून साज़ कौंसिल में वक्फ़े सिफ़र के दौरान अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप के मसले को पेश करते हुए जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने ऐवान में कहा कि तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप्स और फ़ीस रिम्बर्समेंट ना मिलने की वजह से इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेजेस में इनके सर्टिफिकेट्स रुके हुए हैं, इन्हें आला तालीम के लिए रुकावटें पेश आ रही हैं। मजलिस से रुकन कौंसिल ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अक़लियती तलबा को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं इन्हें दूर करने के फौरी इक़दामात किए जाएँ। जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी के मुतालबे पर वज़ीर अक़लियती बहबूद जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने मजलिस से रुकन कौंसिल को तयक़्क़ुन दिया कि ये इनकी वज़ारत के तहत आता है, वह इन मुतालबात पर गौर करते हुए इनकी यकसुई के लिए ज़रूरी इक़दामात करेंगे। मुस्तहिक़ गरीबों के लिए मकानात की फौरी फराहमी की खातिर आवाज़ हैदराबाद साउथ कमेटी का मुतालबा। आवाज़ हैदराबाद साउथ कमेटी ने ज़िले कलेक्टर हैदराबाद को एक तहरीरी दरख्वास्त पेश करते हुए गुज़िश्ता 40 बरसों से किराए के मकानों में रिहाइश इख्तियार करने वाले मुस्तहिक़ गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकान फराहम करने के लिए फौरी अपील की है। कमेटी के ज़िले सदर मोहम्मद महबूब अली, ज़िले सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार और ज़िले क़ायद ग़ुलाम नासिर ने दरख्वास्त में कहा है कि हल्के मलकपेट के शंकर नगर और धोबी गली के रिहायशी गरीब लोग अपनी मामूली आमदनी से मकान का किराया अदा करने और तालीम और तिब्बी अखराजात बर्दाश्त करने से कासिर हैं। उन्होंने बताया कि कई बार हुकाम से अपीलें की गई और अंबरपेट MRO से भी रुजू किया गया, लेकिन ना तो MRO ने और ना ही मुतल्लका हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो दी। कमेटी ने जोर दिया कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले ये लोग कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और इनकी रिहाइश के मसाइल फौरी हल किए जाएँ। आवाज़ हैदराबाद साउथ कमेटी की जानिब से कलेक्टर से दरख्वास्त की गई है कि मुस्तहिक़ और मोहताज अफराद को एक खाली डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाए ताकि वो इंसानी विक़ार के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। कमेटी ने इस अपील के अख्ताम पर उम्मीद जाहिर की है कि हुक्काम अवामी मफाद में फौरी और मौसर कार्रवाई करेंगे। तत्काल स्कीम SSC एग्ज़ाम फ़ीस अदा करने की सहूलत। मार्च 2026 में मुनक़्क़िद होने वाले SSC और OSSC वोकेशनल एग्ज़ाम्स के लिए तत्काल स्कीम के तहत 1000 रुपये लेट फ़ीस के साथ 21 से 27 जनवरी तक फ़ीस दाखिल की जा सकती है। डायरेक्टर सरकारी एग्ज़ाम्स ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि SSC एग्ज़ाम्स के लिए फ़ीस की अदायगी का यह आखिरी मौका रहेगा और किसी भी सूरत में इन तवारीख़ में कोई तोसी नहीं की जाएगी। डायरेक्टर सरकारी एग्ज़ाम्स ने मज़ीद मुतल्ला किया है कि मार्च 2026 में मुनक़्क़िद होने वाले SSC एग्ज़ाम्स के लिए नाम दर्ज करवाने वाले उम्मीदवार ही एडवांस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में शिरकत के लिए अहल रहेंगे। एक मरतबा नाम और रेगुलर स्कीम के उम्मीदवार जो SSC एग्ज़ाम्स में शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं, इनसे भी ख्वाहिश की गई है कि वो इस आखिरी मौके से फ़ायदा उठाएँ और क़वायद के मुताबिक दरकार फ़ीस अदा करते हुए मार्च 2026 में मुनक़्क़िद होने वाले SSC एग्ज़ाम्स में शिरकत करें। चीफ मिनिस्टर के गैर पार्लिमानी रिमार्क्स के खिलाफ राहुल गांधी को लेटर। BRS के MLC दासुजू श्रवण ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी को लेटर रवाना करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से असेंबली में अपोजिशन के खिलाफ किए गए गैर पार्लिमानी रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सियासत में कायदीन को सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने के साथ साथ नई नस्ल के लिए मशाल राह बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन असेंबली की फ्लोर पर अपोजिशन के खिलाफ नामुनासिब और तज़हीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करके जमहूरी इक़्तिदार की संगीन खिलाफवर्जी की है। दासुजू श्रवण ने कहा कि जहाँ राहुल गांधी दिल्ली में दस्तूरी अखलाकियात और शाइस्ता
व्यवस्था सियासत की बात करते हैं, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत का तर्ज अमल इसके उलट नजर आता है। असेंबली में अपोजिशन के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करना जमहूरियत के मंदिर को विखार से महरूम करने के बराबर है। उन्होंने कहा कि सरपंचों को डराने धमकाने के लिए बेहुदा जबान इस्तेमाल की गई। बच्चों के सामने साबिक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। श्रवण ने कहा कि यह अंदाज़े गुफ्तगू कांग्रेस की जानिब से पेश किए जाने वाले मोहब्बत की दुकान के नारे के मुतसादिम है। दासूजू श्रवण ने अपने लेटर में सवाल किया कि कांग्रेस की हुक्मरानी का नजरिया इदारों को कमजोर करना और आईनी इक़दार को पामाल करना है। बीआरएस के एमएलसी ने राहुल गांधी से मुतालबा किया है कि वो फौरी मुदाखलत करते हुए सूरत हाल को संभालें। बसूरत दिगर तेलंगाना के अवाम आइंदा इलेक्शन में कांग्रेस को मुनासिब जवाब देंगे। सरकारी मुलाजिमीन के लिए 1 करोड़ रुपए हादसाती इंश्योरेंस की तजवीज़ भट्टी विक्रमार्का ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना के तमाम सरकारी मुलाजिमीन के लिए मुस्तकबिल में हादसाती इंश्योरेंस के तौर पर 1 करोड़ रुपए की अदायगी की स्कीम का हुकूमत जायजा ले रही है। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान संगारेनी कॉलेरिस कंपनी के मुलाजिमीन को मेडिकल सहूलतों की फराहमी से मुतल्लिक़ सवाल पर भट्टी विक्रमार्का ने संगारेनी कॉलेरिस के अलावा महकमे बरक़ी के मुलाजिमीन के लिए 1 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल हादसाती इंश्योरेंस मुतारिफ करने का तयक़ुन दिया। कांग्रेस अरकान मक्खन सिंह राज ठाकुर, डॉक्टर के सत्यनारायणा और सीपीआई के रुकन सांबा शिवराव ने संगारेनी कॉलेरिस के मुलाजिमीन के लिए मेडिकल सहूलतों में इजाफे की नुमाइंदगी की। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि संगारेनी कॉलेरिस के मुलाजिमीन की भलाई पर हुकूमत कोई समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद संगारेनी कॉलेरिस मुलाजिमीन के लिए पहली मरतबा इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ की गई है। मुलाजिमीन और संगारेनी कॉलेरिस पर किसी इजाफी बोझ के बगैर बैंक के जरिए इंश्योरेंस स्कीम पर अमल किया जाएगा। हादसाती इंश्योरेंस के तहत संगारेनी मुलाजिमीन के अफराद खानदान को 1 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। मुल्क में पहली मरतबा किसी रियासत ने 1 करोड़ हादसाती इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ की है। उन्होंने कहा कि बरक़ी इदारों के तमाम मुलाजिमीन के लिए 1 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल हादसाती इंश्योरेंस को मुतारिफ किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और जनरेशन कंपनियों के मुलाजिमीन इस स्कीम से इस्तेफादा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में तेलंगाना के तमाम सरकारी मुलाजिमीन के लिए ऐसी स्कीम का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने तयक़ुन दिया है कि जल्द इस सिलसिले में हुकूमत फैसला करेगी। बच्चों के इस्तेहसाल से मुतल्लिक़ मवाद देखना या शेयर करना संगीन जुर्म, डीजीपी ने कहा। तेलंगाना पुलिस ने बच्चों के इस्तेहसाल से मुतल्लिक़ मवाद पर नजर रखने के अमल में मज़ीद सख्ती पैदा करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी ने एक्स यानी साबिक़ा ट्विटर पर इंतबाह दिया है। उन्होंने वजाहत की है कि बच्चों की ऑनलाइन हिफाजत के लिए तेलंगाना पुलिस की जानिब से सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। TGSSB में इस सिलसिले में खुसूसी तौर पर कायम किए गए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के जरिए सख्त कार्रवाइयाँ जारी है और 2025 में इस मामले में सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी ने खबरदार किया है कि बच्चों के इस्तेहसाल से मुतल्लिक़ मवाद देखना, शेयर करना, महफूज करना या अपलोड करना संगीन जुर्म है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना पुलिस बच्चों को निशाना बनाने वाले जराइम के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर रही है। रियासत के पुलिस सरबराह ने अवाम से अपील की है कि अगर साइबर जराइम से मुतल्लिक़ कोई मालूमात हो तो फौरन शिकायत दर्ज करवाई जाए। संक्रांति के दौरान पतंगबाजी पर हैदराबाद मेट्रो की वार्निंग, पाबंदियां नाफिज। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी की वजह से मेट्रो खिदमत में खलल के खदशे पर तशवीश का इजहार किया है। हुक्काम के मुताबिक पतंगों की डोरियां ओवरहेड बरक़ी तारों में उलझकर बरक़ी की फराहमी मुतासर करती हैं, जिसके नतीजे में माजी में कई बार मेट्रो सर्विसेज में रुकावट पेश आ चुकी हैं, जिसके पेश नज़र इस त्यौहार के दौरान खुसूसी एहतियाती इक़दाम और पाबंदियां नाफिज की गई हैं। HMRL ने मेट्रो स्टेशन और मेट्रो कॉरिडोर के अतराफ पतंग उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी है ताकि अवामी आमदोरफ्त और मुसाफिरों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। SIR के तहत किसी वोटर को महरूम नहीं किया जाएगा, वज़ीर बल्दे नज़्म व नस्क श्रीधर बाबू का अकबर ओवैसी को तयक़ुन। वज़ीर बल्दे नज़्म व नस्क और उमूर मुक़र्रना श्रीधर बाबू ने ऐवान असम्बली में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर अरकान को तयक़ुन दिया है कि तेलंगाना में किसी अहल वोटर को महरूम नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पैमाने मुक़र्रर किए हैं, इसके तहत कई लोगों में खदशात पाए जाते हैं। तेलंगाना का हर शहरी जो अहल है, इसे महरूम नहीं होने दिया जाएगा। कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, हमारी कोशिश से वो यहाँ नहीं होगा। मुसलमान हो या हिंदू हो, जो कोई हिंदुस्तानी हो वो महरूम नहीं होना चाहिए। यही राहुल गांधी का भी मकसद है। असेंबली में तेलंगाना म्यूनसिपालिटीज तरमीमी बिल्स पर अरकान के जवाब में वज़ीर बल्दे नज़्म व नस्क और उमूर मुक़र्रना श्रीधर बाबू ने इन ख्यालात का इजहार किया। श्रीधर बाबू की जानिब से इजहार ख्याल के दौरान बीजेपी अरकान की गड़बड़ पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो SIR का मकसद है, इस पर अमल आवारी की जाएगी। इस मौजू पर अगर ऐवान में इत्तेफाक राय से मुबाहिस के लिए सभी तैयार हैं तो इजलास की तौसी भी की जा सकती है। श्रीधर बाबू ने कहा कि इस मौजू पर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने भी अपनी निकात पेश किए हैं। हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है। वोटर लिस्ट की इशाअत पर कई जमातों और अरकान ने खदशात ज़ाहिर किए हैं। अभी रियासत में ग्राम पंचायत के इंतखाबात हुए हैं। हुकूमत वोटर लिस्ट की इशाअत के लिए जनवरी डेडलाइन से इशाअत के इक़दाम करेगी।
मौसम सरमा के आखिरी दिनों में दर्जा हरारत में गिरावट। मौसम सरमा के आखिरी दिनों में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है और मौसम के आखिरी हफ्ता सर्दी में मामूली इजाफा होने लगेगा। महकमे मौसमियात की पेशकशी में कहा गया है कि बेशतर अजला में गुज़िश्ता 4 दिनों से दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा था और कहा गया था कि तेलंगाना में मौसम सरमा खत्म होने लगा है। तेलंगाना में सरमा के आखिरी हफ्ता में सर्दी की लहर में शिद्दत पैदा होगी और दर्जा हरारत में मामूली कमी आएगी। जारी हफ्ते सर्दी की लहर में गिरावट मौसम सरमा से लुत्फअंदोज़ होने वालों के लिए आखिरी हफ्ता होगा, जबकि आइंदा हफ्ते मौसम गर्मा शुरू होने का इम्कान है। शहर और अजला में दर्जा हरारत में कमी से सर्दी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया था और दोनों शहरों और अजला में 10 डिग्री से कम दर्जा हरारत 30 दिन तक रिकॉर्ड किया जाता रहा और गुज़िश्ता चंद दिनों से दिन में सर्दी कम होने लगी थी। अब एक हफ्ते के बाद दर्जा हरारत में इजाफा होगा। माहिरीन के मुताबिक दोनों शहरों और अजला में जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा था, इनमें आइंदा 8 से 10 दिन बाद दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड होगा। सोनिया गांधी हॉस्पिटल में शरीक। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी की तबीयत मंगल की सुबह अचानक बिगड़ गई। इन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों की एक टीम इनकी निगरानी कर रही है। पिछले कुछ अरसे से सेहत के मसाइल से दो चार सोनिया गांधी की सेहत पर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई रस्मी बयान जारी नहीं किया है। जराये के मुताबिक इन्हें खांसी की शिकायत है और वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल आती रहती हैं। 10 बेटियों के बाद एक खानदान में बेटे की आमद, हॉस्पिटल में खुशी का सैलाब, वालिद जज्बात में बेटियों के नाम तक भूल गए। हरियाणा के जिले जिंद में एक मुनफरिद वाक़या सामने आया। जिले के उचाना टाउन में एक खानदान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब एक 37 साल खातून ने 11वीं मरतबा मां बनकर एक बेटे को जन्म दिया। ये खातून इससे पहले 10 बेटियों की मां थी और बेटे की ख्वाहिश अब जाकर पूरी हुई। इस खुशी के मौके पर पूरे हॉस्पिटल को सजाया गया। ये जज्गी नॉर्मल तरीके से हुई, ताहम खातून में खून की कमी की वजह से कुछ हद तक खतरा मौजूद था। इत्तलात के मुताबिक खातून ने 11वीं मरतबा बच्चे को जन्म दिया और इस बार बेटा पैदा हुआ, जबकि इससे पहले इनके घर में 10 बेटियां थीं। खानदान इस लम्हे पर बेहद खुश है और अपनी खुशी के इजहार के लिए पूरे हॉस्पिटल को गुब्बारों से सजा दिया गया। खातून के शौहर 40 साल संजय कुमार ने बताया कि इनकी शादी को 19 साल हो चुके हैं और इनकी सबसे बड़ी बेटी 12वीं जमात में पढ़ रही है। एक खातून सहाफ़ी ने हॉस्पिटल में खानदान से बातचीत की और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। जब वालिद से इनकी 10 बेटियों के नाम पूछे गए तो वो 2 बेटियों के नाम भूल गए। वालिद ने कहा कि वो अपनी 10 बेटियों की परवरिश कर रहे हैं और इतवार के रोज़ इनकी अहलिया ने बेटे को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि खुशी के मारे इनकी आंखों में आंसू आ गए। वालिद ने यह भी बताया कि जब वो अपनी अहलिया को जज्गी के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो इनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ये खानदान भूना से ताल्लुक़ रखता है। वालिद ने बताया कि इनकी बेटियों ने इनसे कहा था कि भाई लेकर आना। पड़ोसियों ने भी डीजे बजाने का वादा किया था। वालिद इतने जज्बाती हो गए कि इन्हें अपनी कुछ बेटियों के नाम भी याद ना रहे। 11वीं मरतबा मां बनने वाली खातून ने कहा कि बेटे की ख्वाहिश पूरी हो गई है। जज्गी से पहले इन्हें काफ़ी घबराहट हो रही थी। घर वालों ने कोई दबाव नहीं डाला और अब जो खुदा की मर्जी थी वही हुआ। उन्होंने कहा कि वो अपनी तमाम बेटियों की परवरिश कर रहे हैं। दिल्ली में मस्जिद के करीब इन्हदामी कार्रवाई पर बिगड़ा माहौल, पुलिस पर पथराव, हालत काबू में। दिल्ली के रामलीला मैदान के करीब बल्दी हुक्काम की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तशद्दुद का वाक़या पेश आया। सैयद फैज़ इलाही मस्जिद के इतराफ गैर कानूनी ढांचे हटाते वक्त 22 अफराद ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके नतीजे में 5 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए। दिल्ली हाईकोर्ट के अहकामात पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की जानिब से यह कार्रवाई की जा रही थी। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के शल दागे। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान तकरीबन 150 अफराद मौके पर जमा हो गए थे, जिससे हालात कशीदा हो गए। हम इजाफी फोर्स के जरिए सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। डीसीपी नितिन बालसन ने बताया कि 6 जनवरी की रात खुदाई और इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसमें एमसीडी के मशीनें और जेसीबी इस्तेमाल की गई। जख्मी पुलिस एहलकारों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज का तज्जिया भी जारी है। एमसीडी हुकाम के मुताबिक मस्जिद के करीब बैंक्वेट हॉल और डिस्पेंसरी गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी, जिन्हें अदालत ने भी खिलाफ कानून करार दिया था। इसी बुनियाद पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। फूड कंपनी नेस्ले की कई मसनूआत में जहरीला मादा होने का शुबा, मुतासरा मसनूआत को फौरन वापस मंगवाने का फैसला। दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी नेस्ले ने अपने मकबूल चाइल्ड फार्मूला प्रोडक्ट्स के चुनिंदा बीजों को वापस मंगवाने यानी रिकॉल का ऐलान किया है। यह कदम एक मुमकिन जहरीला मादा सेल्यूलाइड की मौजूदगी की वजह से उठाया गया है, जो बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन की वजह से पैदा होता है। ये रिकॉल खासतौर पर बरतानिया, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे ममालिक में नाफिज है। मुतासरा ब्रांड्स में SMA बरतानिया, BEBA जर्मनी, NAN और दिगर शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिकॉल की असल वजह इन मसनूआत में सेल्यूलाइड नामी जहरीला मादा के मौजूद होने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक यह जहर बच्चों की सेहत के लिए संगीन खतरात पैदा कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से मतली, उल्टी और पेट में शदीद दर्द जैसी अलामत पैदा हो सकती हैं। फूड स्टैंडर्ड एजेंसी यानी FSA ने अपने इंतबाह में वाज़ेह किया है कि सेल्यूलाइड की सबसे खतरनाक
खतरनाक बात इसकी थर्मल स्टेबिलिटी है। एजेंसी ने कहा कि सेल्यूलाइट के अंदर तपिश बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि बच्चे का दूध तैयार करते वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले उबलते पानी या पकाने के अमल से भी इसका असर ज़ायल नहीं होता। अगर कोई बच्चा इसका इस्तेमाल करता है तो बीमारी की अलामत बहुत तेज़ी से ज़ाहिर होने लगती है। दूसरी जानिब नेस्ले ने सारिफिन को भेजे गए नोटिस में वाज़ेह किया है कि ये एक रज़ाकाराना रिकॉल है जो कंपनी के सख्त मियार और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। कंपनी ने जोर देकर कहा कि इन्होंने ये फैसला बहुत ज़्यादा एहतियात बरतते हुए लिया है ताकि बच्चों की हिफाजत के मुताल्लिक किसी किस्म की कोई समझौता ना हो। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।